मैं रूप सिंह श्री राम गोपाल गाड़ोदिया उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करने वाले हैं राजस्थान की सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। राजस्थान की सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित हम आज बात करेंगे चंबल नदी घाटी परियोजना के बारे में। सबसे पहले हम मैप के आधार पर समझेंगे चंबल नदी कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है, कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है और उसके ऊपर कितने बांध बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम राजस्थान के मैप के आधार पर देखते हैं। इस प्रकार से हमारे राजस्थान का मैप है। अब बात करने वाले हैं हम राजस्थान की चंबल परियोजना के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो इस स्थान पर मध्य प्रदेश में पहाड़ियाँ हैं, विंध्याचल पर्वतमाला, और विंध्याचल पर्वतमाला की जानापावा की पहाड़ियों से चंबल नदी का उद्गम होता है। दोस्तों, चंबल नदी की जो कुल लंबाई है वह 966 किलोमीटर पूरी लंबाई है, बल्कि इस नदी की जो लंबाई है राजस्थान में 135 किलोमीटर है। देखते हैं हम चंबल नदी के बारे में। जानापावा की पहाड़ियों से, जानापावा की पहाड़ियां मऊ मध्य प्रदेश से एक नदी का उद्गम होता है। उस नदी का नाम है चंबल नदी। चंबल नदी के ऊपर प्रमुख 4 बांध बने हुए। दोस्तों, भारत की एकमात्र ऐसी नदी जिसके 100 किलोमीटर के दायरे में प्रमुख 4 बांध बने हुए। चंबल नदी राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ नामक स्थान से प्रवेश करती है। तो देखते हैं चंबल नदी के बारे में। राजस्थान में यह प्रवाहित होती हुई मुरादगंज इटावा के समीप यमुना नदी में मिलती है। मुरादगंज इटावा के समीप यमुना नदी में मिलती है। इस नदी के ऊपर प्रमुख 4 बांध बने हुए। उसकी एक ट्रिक है गांधी का राज। गांधी से गांधी सागर बांध, रा से राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध। इन 4 बांधों के बारे में विशेष तौर से पूछा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं गांधी सागर बांध के बारे में। अगर आपको पूछे कि चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो चंबल नदी के ऊपर सबसे बड़ा बांध है गांधी सागर बांध, जो मानपुर व भानपुर के पठारों के मध्य, मानपुर व भानपुर के पठारों के मध्य बना हुआ है। अगर आपको पूछे राजस्थान में चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो वो है राणा प्रताप सागर बांध, चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा क्षेत्र में स्थित है। तो हम देखते हैं गांधी सागर बांध के बारे में। गांधी सागर बांध भानपुर व मानपुर के पठारों के मध्य स्थित है। इसके बाद में देखेंगे चंबल नदी राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है। चंबल नदी प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ के चौरासीगढ़ नामक स्थान से। चौरासीगढ़ से आगे अगर देखें 5 किलोमीटर आगे एक जलप्रपात है, राजस्थान का सबसे ऊंचा चुलिया जलप्रपात। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात चुलिया जलप्रपात। चुलिया जलप्रपात से आगे निकलते हैं, उस समय एक बांध बना हुआ है राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध विश्व का सबसे सस्ता निर्मित बांध माना जाता है। इसी बांध के समीप राजस्थान की अणु नगरी या परमाणु नगरी कहा जाने वाला रावतभाटा परमाणु संयंत्र के अंदर स्थित है। दोस्तों, इसके बाद में अगर देखें तो इस नदी के ऊपर एक बांध है, उस बांध का नाम है जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध कोटा जिले में बोरावास गांव के समीप स्थित है। यह एक पिकअप बांध है। इसके बाद में देखते हैं तो एक बांध बना हुआ है इसी नदी के ऊपर, उस बांध का नाम है कोटा बैराज बांध। कोटा बैराज एक सिंचाई बांध है जो कोटा शहर के समीप स्थित है। यह सिंचाई बांध है। दोस्तों, चंबल नदी राजस्थान में प्रवाहित होती हुई मुरादगंज इटावा के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। हम देखेंगे कि
जो चंबल नदी है, चंबल नदी के ऊपर भारत का प्रथम नदीय वन्य जीव अभयारण्य बना हुआ है, जो राजस्थान का एकमात्र अंतरराज्यीय अभयारण्य, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश का संयुक्त अभयारण्य है। तो ये थी हमारी चंबल नदी घाटी परियोजना। धन्यवाद।